वेलकम टू एग्जाम 3 एक्सेप्ट। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप जो कि इसमें अप्रैल मंथ में एग्जाम होने वाला है। यदि आप लोग ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं तो इस जी के कुछ टेस्ट को जरूर लगाएं क्योंकि इसमें 40+ क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी 2016 2018 में और एनटीपीसी 2021 में पूछे गए क्वेश्चन इंक्लूड हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, इसकी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यारा वकुलम राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में स्थित है? हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। यारा वकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। राइट आंसर होगा केरल। राइट आंसर है डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती बांध जो कि इंद्रावती नदी पे बनाया गया है वो उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर है डी। आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा बांध किस नदी पर बनाया और किस राज्य में स्थित है। आप ऐसे याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी का आविष्कार किसने किया? बैटरी का आविष्कार 1800 ईस्वी में वोल्टा के द्वारा की गई थी, जो कि बी ऑप्शन में शो कर रहा है वोल्टा। राइट आंसर है बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीस्मोग्राफ किससे संबंधित है? सीस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। राइट आंसर होगा बी। रिएक्टर पैमाने के द्वारा भी भूकंप को मापा जाता है। ये आपको दोनों याद रखने हैं, सीस्मोग्राफ और रिएक्टर पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिव्स ऑफ महात्मा पुस्तक के लेखक हैं? ऑपरेटिव्स ऑफ महात्मा पुस्तक फतिमा मीर के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है? भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अभी हाल ही में 2021 में एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। राइट आंसर है डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के सबसे पुराना कामकाज विश्व बैंक का कार्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का कार्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर होगा डी। ठीक है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है। वर्ल्ड बैंक के अभी हाल ही में अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की थी। 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर में चोरा चोरी हत्याकांड होने के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। ठीक है। तो राइट आंसर होगा 1920 में शुरुआत हुई थी। राइट आंसर है सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारतीय राज्य की पहली महिला यानी जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला थी सुचेता कृपलानी। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। जब आप क्वेश्चन को रिलेट करके याद करेंगे तब आसानी से आपको याद हो जाएगा। 1617 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति दी गई थी। 1617 में अंग्रेज टॉमस रो जो कि जहांगीर के समय भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति ली थी। राइट आंसर होगा डी। जहांगीर का असली नाम था सलीम। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिसकी हत्या की गई थी वह एकमात्र वायसराय थे। 1872 में उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो थे, जिनकी मृत्यु एक पठान के द्वारा छुरा भोंक कर दी गई थी। राइट आंसर होगा लॉर्ड मायो, जो कि सी ऑप्शन में शो कर रहा होगा। राइट आंसर है सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? परमाणु रिएक्टर का आविष्कार एनरिको फर्मी के द्वारा की गई थी। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन में शो कर रहा होगा। राइट आंसर है ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी? भारतीय कांग्रेस कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। राइट आंसर होगा सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए हुम के द्वारा की गई थी। ए हुम के द्वारा की गई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसका अधिवेशन पहला मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जिनका पूरा नाम है भौमिक चंद्र बनर्जी। ठीक है। ये आपको सब याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यहाँ पे है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रवादी पार्टी की कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1999 में। ठीक है। 1999, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और अभी हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं शरद पवार। कौन से हैं? शरद पवार। ठीक है। राइट आंसर होगा 1999। राइट आंसर है डी। जब आप एक क्वेश्चन से कई फैक्ट याद करेंगे तो आपको आसानी से याद होगा और कई क्वेश्चन बनते हैं इससे। अंजू बेबी जॉर्ज किससे संबंधित है? अंजू बेबी जो कि एथलीट से संबंधित है। राइट आंसर होगा बी। आपने नाम सुना होगा एथलीट में अंजू बेबी का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो स्मारकों के
समूह किस राजवंश को समर्पित हैं? खजुराहो स्मारक जो कि चंदेलों के द्वारा बनाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। किसमें स्थित है? मध्य प्रदेश में। राइट आंसर होगा ए चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर फायर को रूपांतरित करता है। रिएक्टर फायर जो कि प्रत्यावर्ती को दिश धारा में परिवर्तित करता है। प्रत्यावर्ती धारा को कहते हैं एसी और दिश धारा को कहते हैं डीसी, यानी एक्टिव फायर एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ निम्नलिखित दो तत्वों से लगाव था। गांधी जी के सत्याग्रह का जो अर्थ है वो था सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा, जो कि बी ऑप्शन में शो कर रहा होगा। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रूपांतरित रूप है। संगमरमर जो कि चूना पत्थर के द्वारा बनाया जाता है, संगमरमर। ठीक है, राइट आंसर होगा डी चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन है उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में खींची गई रेखा को कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि 180 देशांतर है। 180 देशांतर है। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपस्थिति में उपराष्ट्रपति शपथ लेता है? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में उपराष्ट्रपति शपथ लेता है? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राइट आंसर होगा ए। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे और पूछा गया था एनटीपीसी एग्जाम में अभी हाल ही में कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ये दोनों अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं या अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो उस टाइम पे इनका पद कौन संभालता है? तो मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। कौन संभालते हैं? मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम जो कि राउरकेला में स्थित है। राइट आंसर होगा बी राउरकेला, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। तो आपको ये भी रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के हिसाब से आपको राज्य भी दे सकता था। ठीक है, तो आपको रखना उड़ीसा के राउरकेला में स्थित है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में महामारी श्रेणी के तहत डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता है? 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था कोविड-19 का, उस टाइम पे बिहार राज्य ने सबसे अधिक लॉकडाउन का पालन किया था, इसलिए उन्हें महामारी श्रेणी के तहत डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का सम्मानित किया गया है। राइट आंसर होगा बिहार। राइट आंसर है बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन नामक की एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन नामक पुस्तक जो कि कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे 2020 के आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2020 में स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड MS धोनी को दिया गया। राइट आंसर होगा सी। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड कप में आईसीसी क्रिकेट मैच में इंग्लैंड का एक बल्लेबाज था, उसको आउट होने पर दोबारा क्रीज पे उतारने दिया था MS धोनी ने। ठीक है, इसलिए उन्हें अवार्ड दिया गया है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई काला भालू और हिम तेंदुआ निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया जाता है? काला भालू और हिम तेंदुआ ये वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। राइट आंसर होगा बी। आपको राज्य भी याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले प्राप्तकर्ता थे? 1992 में कपिल देव को दिया गया था राजीव खेल रत्न पुरस्कार। राइट आंसर होगा सी। और 2019 में अभी हाल ही में 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बजरंग पूनिया और पूजा मलिक को दिया गया है। ठीक है, ये आपको दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1934 में लिखी गई थी। राइट आंसर है ए जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल लाइन थ्रो पास किस खेल से संबंधित है? गोल लाइन थ्रो पास का यूज हॉकी में किया जाता है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास 2019 कहाँ पे आयोजित किया गया है? 2019 में
2019 में भारत और फ्रांस सैन्य अभ्यास हुआ था, वो किया गया था राजस्थान में आयोजित थी। राइट आंसर होगा सी। एक क्वेश्चन आंसर और बनता है कि भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास 2019 में हुआ था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था शक्ति। क्या नाम था? शक्ति सैन्य अभ्यास, जो कि भारत और फ्रांस के बीच हुआ था 2019 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसने आधिकारिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च की है। अभी हाल ही में चीन ने 5G सेवा लॉन्च कर दी गई है और 6G सेवा ये भी शुरू होने वाली है, ठीक है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? अभी हाल ही में मिजोरम के राज्यपाल चेंज हो चुके हैं। कौन है अभी हाल ही में? PS श्रीधरन पिल्लाई, जो कि डी ऑप्शन में शो कर रहा होगा। राइट आंसर है डी। इससे पहले कौन थे? राजशेखरन। कौन थे? राजशेखरन इससे पहले थे। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक नायक किस खेल संबंधित हैं? अभिषेक नायक जो कि क्रिकेट संबंधित है। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा राज सागर बांध जो कि कावेरी नदी पर बनाया गया है, जो कि कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। राइट आंसर होगा डी, ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है। आपको राज्य भी याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसा पूछ सकते हैं कि कृष्णा राज सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है धूमगढ़। राइट आंसर होगा ए। मध्य प्रदेश पुलिस में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। अभी हाल ही में NTPC एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन ये। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है धूमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ में स्थित है? मध्य प्रदेश में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? यानी ऑटो हॉर्न ने किसका आविष्कार किया? ऑटो हॉर्न ने किया था परमाणु बम का आविष्कार। राइट आंसर है ए। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा गया था 2021 में NTPC एग्जाम में कि परमाणु बम है, उसमें परमाणु विखंडन के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो पोटेशियम परमाणु विखंडन के लिए परमाणु बम में सबसे महत्वपूर्ण होता है। कौन सा होता है? पोटेशियम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी सतलुज घाटी में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी घाटी सतलुज घाटी में स्थित है? ठीक है। राइट आंसर होगा शिवकिला, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। हिमाचल प्रदेश में पड़ती है शिवकिला पर्वत, जो कि सतलुज घाटी स्थित है। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ए। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से 22 वर्ष के बाद लौटे थे, इसलिए उनकी याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी है कायरो। क्या है? कायरो। और राजधानी पूछी कहाँ से जाती हैं? ठीक है, जब भी मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति किसी देश में या किसी राज्य में जाते हैं तो वहाँ की राजधानी पूछ लेते हैं, यानी कैपिटल पूछ लेते हैं। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन था? भारत का पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में यूनिटी लिबर्टी लीडर के लिए आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था। राइट आंसर होगा डी। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। भारत की पहली महिला की बात करें तो भारत की पहली महिला रमन पुरस्कार दिया गया था मदर टेरेसा को। किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को। ठीक है, तो आपको इतने फैक्ट इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। और चलिए फ्रेंड्स, हमने 40+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें। आपको यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ये वीडियो का पार्ट 22वां है। इससे पहले आपने और पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आके और भी पार्ट देख लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।